नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार एक नए और ख़ास यहाँ पर क्लास में। क्योंकि आज का यह क्लास जो है आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसलिए आप अभी से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पर सेट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द लेथ एच सेफ कास्ट आयरन ऑन द बेड ऑफ वे, यानी क्या बोल रहा है, लेथ बेड के ऊपर रखे कौन से ढलवा लोहे से बने आकार एच समान होता है। यानी यहाँ पर देखिए आपका यह लेद बेड हो गया, उसके ऊपर जो है यहाँ पर एच के समान किसका आकार होता है, यह यहाँ पर बोला गया है। तो किसका होता है, सैडल का होता है। आपने देख भी लिया होगा सैडल, देखिए सैडल दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which part of carriage is only possible manual operation? कैरेज के कौन से भाग का केवल हस्त परिचालन, यानी उसको जो है केवल यहाँ पर हम हाथ से फीड दे सकते हैं। एप्रॉन, सैडल, टॉप स्लाइड, क्रॉस स्लाइड। यहाँ पर क्या होगा, टॉप स्लाइड को क्या करते हैं हम सिर्फ हाथ से घुमाते हैं। क्रॉस स्लाइड को भी हम यहाँ पर ऑटोमेटिक फीड दे सकते हैं, सैडल को भी दे सकते हैं, एप्रॉन को भी दे सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट कैरेज मार्क्ड एज एक्स, यानी यहाँ पर जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम दिखाया गया है, यह क्या है। एप्रॉन है, सैडल है, टॉप स्लाइड है, क्रॉस स्लाइड है। तो यहाँ पर यह जो आकृति में पूछा गया है वह क्या है, तो वह है ऑप्शन नंबर ए, एप्रॉन। यह क्या है, एप्रॉन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ लेथ स्लाइड ओवर द बेडवे बिटवीन द हेड स्टॉक एंड टेल स्टॉक, लेथ का कौन सा भाग हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच लेथ बेड पर स्लाइड करता है। देखिए क्या बोला है, हेड स्टॉक और टेल स्टॉक का कहाँ होता है आपका, इधर होता है, और ये हेड स्टॉक उसके बीच में क्या यहाँ पर क्या होता है, स्लाइड करता है। देखिए यहाँ पर लीड स्क्रू, फीड, कैरेज और स्पिंडल। स्पिंडल कहाँ होता है, स्पिंडल तो यहाँ पर इधर होता है आपका हेड स्टॉक में। फीड रॉड किधर होता है, यहाँ पर होता है आपका फीड रॉड। लीड स्क्रू कहाँ होता है, इसके ऊपर ही लीड स्क्रू होता है। बचा क्या आपका कैरेज। कैरेज जो है क्या करता है, टेल स्टॉक और हेड स्टॉक के बीच में इधर उधर घूमता है। इसको कुछ काम ही नहीं है इधर उधर घूमने की वजह से, ऐसा है, मालूम हो गया ना। कैरेज क्या करता है, उसको कुछ काम नहीं है, इधर उधर घूमता रहता है खाली। देखिए यहाँ पर एप्रॉन कौन सा है आपका, यहाँ पर यह जो है, यह जो फीड के जितने भी मैकेनिज्म है ये एप्रॉन में होता है, ध्यान रखिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। What is the name of the part mark What is the name of the part of a tail stalk marked as X? यानी यहाँ पर जो यह X के रूप में चिन्हित बताया गया है, यानी यह जो X के रूप में हमें दिखाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं वही पूछा गया है। उनको मालूम नहीं है कि यह क्या है, इसलिए हमें पूछ रहे। बेस है, क्लैंपिंग यूनिट है, स्क्रू सेट ओवर स्क्रू है, या स्पिंडल लॉकिंग लीवर है। तो यह क्या है, तो देखिए यहाँ पर बता दीजिए फटाफट से आंसर। तो इसका जो आंसर है वह क्या है, ऑप्शन नंबर सी, वह क्या है, सेट ओवर स्क्रू है। सेट ओवर स्क्रू, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है वह, सेट ओवर स्क्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप टेपर इज प्रोवाइडेड एट द hollow end of the tailstock barrel spindle? टेलस्टॉक के स्लीव बैरल के खोखले सिरे पर कौन सा टेपर दिया गया था। यानी यहाँ पर जो यह टेपर होता है, इसके अंदर जो यहाँ पर हम सेंटर लगाते हैं ना, वह टेपर कौन सा होता है, जेनो टेपर होता है, मोर्स टेपर होता है, मेट्रिक टेपर होता है, या ब्राउन एंड शार्प टेपर होता है। तो कौन सा टेपर होता है, तो देखिए यहाँ पर वह जो टेपर होता है यह महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन एग्जाम को आता है, इसलिए ध्यान से रखिए। वह क्या होता है, मोर्स टेपर। कौन सा होता है, मोर्स टेपर होता है, ध्यान रखिए, मोर्स टेपर होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑफ द लेथ एसेसरी शोन, यानी यह जो सहायक उपकरण आपको जो दिख रहा है, यह कौन सा उपकरण है, यानी यह लेथ के कौन से एसेसरीज है, यहाँ पर पूछा गया है। यह आप देखते ही मालूम होना चाहिए यह क्या होता है, यह फॉलोअर स्टेडी होता है। कौन सा, फॉलोअर्स को ट्रैवलिंग स्टडी भी कहते हैं, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और फिक्स्ड स्टडी कैसा होता है? फिक्स्ड स्टडी कुछ इस प्रकार का होता है आपका। यहाँ पर एक होता है जॉ, यहाँ पर एक एडजस्टेबल पैड होता है। यह पैड का मटेरियल क्या होता है? यहाँ पर यह जो पैड होता है इसका जो मटेरियल होता है वह क्या होता है? ब्रास होता है। ध्यान में रखिए, BRASS, ब्रास, क्योंकि यह इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एसेसरी, यानी इस एसेसरी का नाम क्या है? फेस प्लेट है, त्रिज्या चक है, ड्राइविंग प्लेट है, मैग्नेटिक चेक है। तो यह क्या है? आकृति में जो दिखाया गया है यह क्या है? आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा आप पढ़ाई करते हैं, मुझे भी मालूम है, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको ताकि कोई दिक्कत ना रहे। तो इसे जो है यहाँ पर क्या कहते हैं? मैग्नेटिक चेक कहते हैं। अभी अभी हमने बताया आपको कि इसको क्या कहते हैं, नेम ऑफ द लेथ एसेसरीज। लेथ एसेसरीज का अब क्या करना है? नाम बताना है। चलिए, जो भी नाम का नाम बताएगा उसके लिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा फ्री में। जो भी इसका सही आंसर करेगा उसको फ्री में PDF, लेकिन फ्री में PDF पाने के लिए हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज करना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर इसका जो नाम है, आप क्या कीजिए कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी गियर्स आर असेंबल इन अ टम्बलर गियर मैकेनिज्म। टम्बलर गियर में कितने गियर होते हैं? देखिए, जो टम्बलर गियर होता है उसमें कितने गियर होते हैं बोला है? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। कितने गियर होते हैं? तो टम्बलर गियर में जो है 3 गियर होते हैं। एक आपका ड्राइवर गियर, दूसरा ड्रिवन गियर, ड्राइवर गियर, ड्रिवन गियर, और बीच में कौन सा होता है आपका? आइडलर गियर। कौन सा होता है बीच में? ये वाला आइडलर गियर इसे कहते हैं। ड्राइवर, ड्रिवन और बीच वाला आइडलर गियर। तो चलिए इतना ही था टम्बलर गियर में, बाकी कुछ भी नहीं है खास जानकारी। चलिए, तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए, यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ अगर लगता है तो शेयर कीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में किसी खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।